बाबा साहेब ने देश का नाम भारत दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग भारत माता कहते हैं तो कोई हिंदुस्तान कहता है, पर देश का नाम भारत है और भारत ही हमें कहना चाहिए। तो इस पर चंद लाइनें पेश करता हूँ। जी सर। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस बहुजन विचार मंथन कार्यक्रम में कुछ एक ऐसी चर्चा को लेकर आए हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपको आनंद मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो जानकारी आप 10 भाषण सुनेंगे किसी बड़े नेता का, उससे भी शायद ना मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक सांस्कृतिक गतिविधि में सक्रिय रहने वाले रतनदीप जी की। तो रतनदीप जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। तो कोशिश करता हूँ कि हम अपना इतिहास जो नहीं जानते हैं उसे ठीक से जानने की कोशिश करें। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं चंद लाइनों के बीच में वो इतिहास रखने की कोशिश करता हूँ, सुनाता हूँ। जी सर। 5000 वर्षों से 5000 वर्षों से मनुवादी से है रिश्ता, फिर क्यों वाह। आई अंग्रेजों के बाद ही इस देश में शिक्षा। गरीब बेचारा बनकर घर घर में पूजा कर कोई मांग रहा था भिक्षा, इतने वर्षों से हमको बना रहा था उल्लू। सच बताओ बहुजनों, क्या मिला तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू। देसी विदेशी सारे पढ़ते नालंदा में, नहीं था किसी का बहिष्कार। फिर जी बताओ बाबा साहेब क्यों बैठे दरवाजे पर। सर, ये इसको एक बार यहाँ फिर मैं से दोहराइए सर। सर, इस लाइन को एक बार फिर से दोहराइए ताकि हमारे पूरी लाइन दर्शकों को थोड़ा सा समझ आएगा। शुरू से देसी करता हूँ। विदेशी नालंदा में, हाँ। देसी विदेशी नालंदा में, देसी विदेशी सारे पढ़ते नालंदा में, जी नहीं था किसी का बहिष्कार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बताओ बाबा साहेब क्यों बैठे बैठे दरवाजे पर। दरवाजे के पास। बिल्कुल यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। बिल्कुल सम्राट बिल्कुल। अशोक के शासनकाल में हम्म, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों में शिलालेख लगवाए गए थे। यानी जिस क्षेत्र के लोग जिस लिपि को पढ़ते समझते थे, उस लिपि के शिलालेख उस क्षेत्र में लगाए गए थे। खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि के शिलालेख आज भी मौजूद हैं। इससे प्रमाणित होता है कि लोग पढ़े लिखे थे, उस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। भी लोग पढ़े लिखे थे, ये प्रमाणित होता है। हाँ। दूसरी तरफ 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल से लेकर 21वीं सदी तक बौद्ध संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही और इस दरमियान शिक्षा को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। सर, मुझे फिर एक चीज समझ नहीं आया। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आया। 12वीं सदी से लेकर आपने 21वीं सदी कहा आपने? नहीं, सम्राट हाँ। अशोक के काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक ओके। हाँ। बौद्ध संस्कृति चरम पर रही ठीक है, ठीक है। और इस दरमियान शिक्षा को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ कि बाबा साहेब को दरवाजे के पार बैठना पड़ा। आइए जी सुनते जी। हैं पंक्तियों में। जी सर, जी सर, स्वागत है। देसी विदेशी सारे पढ़ते नालंदा में, नहीं था किसी का बहिष्कार। फिर बताओ बाबा साहेब क्यों बैठे दरवाजे पर। सारा खेल हुआ यह नालंदा के बाद, जब धीरे से शिक्षा आई भिक्षा वालों के हाथ।
लिख वाह। डाले फिर इन्होंने, लिख डाले फिर इन्होंने कई ग्रंथ यहाँ, नहीं मिलता उल्लेख तारीखों का जहां। तारीखों का अगर बखान हो जाता तो भेद ये खुल जाता, ग्रंथों की कहानी नालंदा के बाद की है, खेल ये बिल्कुल सारा मनुवादी कलम की है। इसीलिए ग्रंथों में तारीखों का उल्लेख नहीं मिलता है, तारीखों का भेद छिपाने कुछ षड्यंत्र रच डाला था, जीभ काट कर गर्म शीशा कानों में डाला था। बिल्कुल। कहते हैं ये 10 सिर लिए रावण को था अभिमान, क्या तुमने देखा कभी 3 सिरों का भी इंसान। पुष्पक विमान का पहला सवार यही रावण था, विमान बनाने वाले का भी, विमान बनाने वाले का भी गर नाम बता जाते तो राइट बंधु बेचारे दूसरे नंबर पर आते। बहुत बड़ी बात, रावण बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी रावण बात। जीता जागता प्राणी नहीं था, ओके। रावण जीता जागता प्राणी नहीं था, परंतु पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं था। 10 सिर 10 शूरवीर राजाओं के प्रतीक थे, 10 सिर 10 शूरवीर राजाओं के प्रतीक थे, चंद्रगुप्त से लेकर बृहदत्त लोगों को बहुत अजीज थे। बिल्कुल। बृहदत्त की हत्या वाले मनुवादी उतने ही नीच थे। फिर बहुत कुछ बढ़िया। वर्षों बाद फिर कुछ वर्षों बाद एक ऋषि ने स्मृति लिख डाला और यारो देश को यहीं से बर्बाद कर डाला। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी ये बात। वही स्मृति है जिसे बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। जी जी जी। फिर कुछ वर्षों बाद एक ऋषि ने स्मृति लिख डाला और देश को यारो यहीं से बर्बाद कर डाला। बिल्कुल। जापान वही देश है। जी अब मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी सर, जी जापान सर। वही देश है जिसके संविधान में बुद्ध बसे हैं, वाह जिस क्या बात। धरती पर पैदा हुए वहीं जमीन में धंसे हैं। वाह। नहीं बिगड़ा कुछ तथागत बुद्ध का, नहीं बिगड़ा कुछ तथागत बुद्ध का, बिगड़ा यारो सिर्फ इस देश का। क्योंकि जब बुद्ध का था असर देश में, हमने शून्य खोज डाला। मनुवादियों का जब वर्चस्व बना, मनुवादी का जब वर्चस्व बना, शून्य खोजने वाले देश को शून्य बना डाला, शून्य बना डाला, शून्य बना डाला। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। आपकी ये जो लाइनें हैं कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने प्राचीन भारत में क्रांति कैसे हुई और फिर प्रतिक्रांति कैसे हुई उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। मेरे ख्याल से दर्शकों को ये बात को जरूर समझना चाहिए, एक बार जी, सुनना चाहिए। शुक्रिया, सर मैं धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहता हूँ, कविताएं तो बहुत सुना दी, आपके मन में कौन सी बातें हैं, आप क्या चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इन कविताओं के माध्यम से। कविताओं के माध्यम से जैसे मैंने अभी कविताएं सुनाई, इससे आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस करते होंगे कि कुछ जो पाखंडवाद है या जो देश के अंदर में, समाज के अंदर में जो भेदभाव है। भेदभाव है, तो इस तरह की जो बातें हैं इसको दूर करने के लिए या उसमें विचारों में बदलाव लाने के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें लिखना चाहिए। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और जन जन तक पहुँचाने की मेरी इच्छा है। तो आ, अभी तक आप जी, कोई मंचों पे भी आपको बुलाया जाता है, कहीं जाते हैं आप अपनी बातों को रखने के लिए? यदि मध्य प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग या अन्य प्रदेशों के लोग आपसे अगर संपर्क करें तो क्या आप अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, बताने के लिए वहां आप जाएंगे? बिल्कुल शहर जाऊंगा सर, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि अच्छा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं समाज की सेवा करूं। मैं समाज सेवा के लिए लिखता हूं और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो मैं शहर जाना चाहूँगा और जाऊँगा ज़रूर। मैं स्कूल से कॉलेज में जब गया तब मैंने
लिखना शुरू किया था। अच्छा। कॉलेज में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसमें कुछ लेख मंगवाए गए थे जो जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मैंने हाँ कविता हाँ। में पार्टिसिपेट करना चाहा था। जी सर। तो ट्यूशन उस ज़माने में एक पनपता हुआ पौधा था, तो मैंने उस पर एक व्यंग लिखा था और वो व्यंग लिख करके मैंने प्रोफेसर साहब को दिया। उन्होंने अच्छा कहा कि ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा, तो मैंने वो अच्छा। पर्चा वापस लेकर के फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद से कभी कविता नहीं की। लेकिन 2017 में जी। देश के अंदर में ऊना कांड और सहारनपुर कांड जैसे जो घटनाएं घटी, तो उससे मुझे लगा कि बाबा साहेब का पे बैक टू सोसाइटी करना का जो कहना था, तो मैंने अपने आप में देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि मुझ में कुछ काबिलियत है, पर बाबा साहेब का तस्वीर देख करके, बाबा साहेब की तस्वीर देख करके मेरे मन में एक बात जरूर आती थी कि तेरा बेईमान होकर नहीं मरूंगा, वाह। कि तेरा बेईमान होकर नहीं मरूंगा, कुछ हाँ, नहीं आता मुझे, पर एक कतरा तो करूंगा, पर एक बहुत बड़ी कतरा। बात। नहीं नहीं, बहुत तो, बड़ी बात, खतर नहीं, तो बहुत कुछ करेंगे आप। हाँ बताइए सर। ये बाबा साहेब का दिया हुआ जीवन है, तो इसको बाबा साहेब के बताए मार्ग पे लगाना चाहता हूँ जी जी। और कोशिश यही है सर मेरी। नहीं, आपने जो बातें बताई, अगर लोग गंभीरता से सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके एक एक शब्दों में बहुत ही भावुकता वाली बातें लिखी हुई हैं। लोग बेईमान हो गए बाबा साहब की खाते हैं और घंटा बजाते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को, कई बार पेपरों में आता है कि वो मंदिर गया तो उसे मंदिर से भगा दिया गया, वो घोड़ी चढ़ा तो उसे घोड़ी से लात मार के उतार दिया गया, या उसके जी साथ जी। ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ, जिसे जय भीम बोलने में शर्म आती है वही घंटा बजाते हैं, और बिल्कुल जो सर। घंटा बजाते हैं वही जूते खाते हैं। वो, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो बाबा साहब की खाते हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो बाबा साहब के संघर्षों के कारण, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, मैं बात उनकी कर रहा हूँ कि जिन बाबा साहब ने 4 बच्चों को बलिदान दे दिया, सिर्फ जी किसके लिए? कि हम इस देश के राजा बने, हम इस देश में सम्मानजनक जीवन जिए। लेकिन हमारे जी लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब को भूल गए हैं। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं उस बातों को अगर वो गंभीरता से सुने, समझे, तो शायद उनकी जी जो बुद्धि के जो ताले लगे हैं वो खुल जाए। मैं भावुक हो जी गया था इसलिए ऐसी बातें कह दिया। सर, कुछ और जी। बातें हो आपके पास, कुछ कवियों कविताओं का भंडार हो, उसमें से एक दो कविता और सुना दीजिए। नौजवानों के लिए सुना देता हूँ। हर नौजवान यहाँ परेशान नजर आता है, हर नौजवान यहाँ परेशान नजर आता है, लगता है उसे कुछ कर नहीं पाता है। वाह। गलत फहमी है सब ये, करेगा कमाल अगर सही दिशा में जाता है। क्या है जी। सही दिशा? ओट का असर तोप से कहीं ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल। ओट का असर तोप से कहीं ज्यादा नजर आता है। सीख लिया अगर ओट देना, तो राजा भी तेरा गुलाम नजर आता है। क्यों जी। नहीं बिखरा आज तक जलवा हमारे ओट का? क्यों नहीं बिखरा आज तक जलवा हमारे ओट का? खोट है दिल में कहीं और लालच किसी नोट का। जी। बैठे हैं जो आज कुर्सियों पर, बैठे हैं जो आज कुर्सियों पर। कुर्सियों पर, बैठे रहे वो मंदिरों पर आजादी से पहले। बिल्कुल। आजादी के बाद खाता खुलवाया विदेशों में सबसे पहले। हुई बिल्कुल। शुरुआत यहीं से देश में बेईमानी की। हुई शुरुआत यहीं से देश में बेईमानी की। 70 वर्षों में देश की हालत किसी वर्ग के मनमानी की। वाह। वाह। बहुत ज्यादा। भ्रष्टाचार, बलात्कार और कमाल के घोटाले, भ्रष्टाचार, बलात्कार और कमाल के घोटाले, सारे के सारे इन्होंने अपने कर नाम डाल। कर डाले। बिल्कुल। क्यों नहीं कमा लिए, क्यों नहीं कमा लिए
कोई बहुजन कर पाया, क्योंकि इतना होनहार खुद को नहीं अब तक बना पाया, नहीं अब तक बना पाया, नहीं अब तक बना पाया। नहीं, बहुत जबरदस्त। आपकी एक एक लाइनें, आपके जो एक एक शब्द हैं, बिल्कुल यथार्थ को छू रहे हैं। कड़वे जरूर हैं, लेकिन सच्चाई को सुन रहे हैं। मिर्ची उन्हें जरूर लगेगी, जो आज जी सत्ता पे बैठकर कहीं ना कहीं जो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, देश की जो, मैं तो बोलता हूँ पूरे देश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको जरूर मिर्ची लगने वाली है। और मिर्ची लगना चाहिए। हमारा भी जी। उद्देश्य है सच्चाई देश के लोगों तक जाना चाहिए। बाबा साहेब ने देश का नाम भारत दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग भारत माता कहते हैं तो कोई हिंदुस्तान कहता है, पर देश का नाम भारत है और भारत ही हमें कहना चाहिए। तो इस पर चंद लाइनें पेश करता हूँ। जी सर। कहता है जब कोई भारत माता की जय, जय। तो नेपाल का असर नजर आता है। जब कहता है कोई हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान का टच नजर आता है। अच्छा। कहता हूं जब मैं भारत, तो इसमें बंगाल, कश्मीर और केरला नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है। कहता हूं जब मैं जब भारत, मैं भारत। तो इसमें बंगाल, कश्मीर और केरला नजर आता है। नाम संवैधानिक भारत है, इसी में इसका सम्मान नजर आता है, इसी में इसका सम्मान नजर आता है। वाह 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 वाह। आपने वो जो भारत शुक्रिया माता जो वाला बताया नेपाल की बात, जी। तो उसका क्या मायने है? उसका मायने सर ये है कि इस देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। हाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है और वो नेपाल रहा है। जी। आज उसकी क्या हालत है ये देश से छुपी हुई नहीं है, देशवासियों को क्लियर है, साफ दिखता है कि उनकी क्या हालत हो चुकी है। तो मेरा इशारा ये था कि इस राष्ट्र को भारत ही रहने दिया जाए, कोई और हाँ, जो राष्ट्र बनाने संवैधानिक के नाम। जो संवैधानिक ये है उसी पे चलने दिया जाए, भारत को भारत ही रहने दिया जाए जी। और जिसमें सारे धर्मों को समावित किया गया है, सारे धर्मों के लिए जगह दी गई है। तो जब भारत बोला जाता है तो उसमें सारे धर्मों का, सारे जातियों का, सारे इसका कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आता है। जी। सही लेकिन बोला। पर्टिकुलर कोई एक वो कर दिया जाए, नाम दिया जाए, तो दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो नहीं, सही भारत को बात। भारत ही रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने भारत का जो नाम दिया हुआ है बहुत सोच समझ के दिया हुआ है। इसमें कहीं पे भी अपभ्रंश नहीं रहना चाहिए। इसको नाम बदलने का या किसी और नाम देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। जी जी जी, सही बात है। हम टीवी चैनल में भी देखते हैं, एंकर लोग जानबूझ के हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते रहते हाँ, हैं। ये जानबूझ तो के किया हुआ है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में डालना चाहते हैं कि भारत नहीं है, ये यहाँ हिंदुस्तान है। जी, जबकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। जी जी तो जी। हमको बिल्कुल भारत पे ही तटस्थ रहना चाहिए, कम से हम लोगों को भारत ही बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सही बोल रहे, सही। सर, अंत में मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को एक कोई जबरदस्त कविताएं सुनाएं, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने का आगाज करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है फितरत मनुवादी की, जी। समाज तोड़ने की। है अच्छा। फितरत मनुवादी की, समाज तोड़ने की। है फितरत आम्बेडकरी की, समाज जोड़ने की। छोड़ो। जोड़ तोड़ के इस खेल में, जी। जोड़ तोड़ के इस खेल में आम्बेडकरी आगे निकल जाएगा। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने वालों, विचार करो, जब बहुजन पूरी तरह से जाग जाएगा, तो प्यारे मनुवादी
तू भाग कर किधर जाएगा। तब वाह, खुद वाह। को बचाने फिर तू, तब खुद को बचाने फिर तू बाबा साहेब के चरणों में शरणागत जाएगा, शरणागत गत जाएगा, जा शरणागत जाएगा।